नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है और सप्ताह का पहला दिन है। तो नई शुरुआत, नई उमंग, नई उत्साह से करेंगे। पहले वास्तु से हम शुरू करेंगे, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में कुछ नया मैं पेश करने की कोशिश करूँगी। आइए अंत तक बने रहते हैं। वास्तु की बात कर लेते हैं। हम भवन में बात कर रहे थे, पूर्वी हिस्से की बात कर रहे थे। घर के पूर्वी हिस्से और ईशान कोण को साफ रखना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है। साफ न रखने से आर्थिक परेशानियां आएंगी, तो आप घर के पूर्वी हिस्से और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। ये थी वास्तु की बातें। आज योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी आज दोपहर 2:40 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:30 तक प्रीति योग भी रहेगा। प्रीति योग प्रेम का विस्तार करने वाला होता है। रूठे को मनाने, समझौते के लिए, विवाह की परेशानी निपटाने के लिए, किसी के साथ प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए प्रीति योग अच्छा होता है। तो आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आप मना सकते हैं। और आज शाम 5:40 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती अंतिम नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों का समूह है। ये पूरा 27 नक्षत्रों का चक्कर है, तो उसमें रेवती अंतिम नक्षत्र है। इसमें विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, विवाह, देव प्रतिष्ठा का काम शुभ माना जाता है। और रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। तो आज महुआ के पेड़ की उपासना करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। रेवती नक्षत्र के दौरान महुआ के पेड़ को नमस्कार करें। और रेवती नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र भी है। तो धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य नहीं किया जाता है, उसमें मनाही है। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम करना वर्जित है। आज शाम 5:45 तक पंचक का ध्यान रखें, उसके बाद आज पंचक समाप्त हो जाएगा। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आज की खास बात, आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि व्रत होता है। आज दोपहर 2:42 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि में रात्रि काल आज ही है, इसके लिए आज ही शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आज भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप किया जाता है। आज शिव जी को नारियल अर्पित करें। संतान की मदद पाने के लिए शिव जी को नारियल अर्पित करें। भगवान को सूखे मेवे का भोग भी लगाएं। और पढ़ाई लिखाई में सफलता पाने के लिए आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए और जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो सारी परेशानियों का हल निकलेगा। सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए क्या उपाय करें? जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाएंगे तो आपके परेशानियों का हल निकलेगा। धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। संतान के हाथों से जरूरतमंद को वस्त्र का दान कराएंगे तो चिंताएं दूर होंगी। चिंताएं दूर करने का ये सरल उपाय है। संतान के हाथों से जरूरतमंद को वस्त्र का दान कराएं। आज बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और बेल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सारी सरकारी काम बन जाएंगे। बेल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना भी करनी है। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे की रोटियों का भोग लगाएं। अगर रोटियां नहीं बना सके तो केवल जौ भी चढ़ा सकते हैं, तो आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाता है, उसको कंट्रोल नहीं होता है, तो ये उपाय करने से आपका गुस्सा कंट्रोल होएगा। दोनों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालें। अगर रिश्ते बेहतर करने हैं, हस्बैंड को वाइफ से रिश्ते बेहतर करने हैं, वाइफ को हस्बैंड से रिश्ते बेहतर करने हैं, तो दोनों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालें। धागों को बांधकर मंदिर में चढ़ा दें। मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं। दोनों कपड़ों में से एक एक धागा निकाल के धागा बांधकर मंदिर में चढ़ाना है। मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाना है और मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय। ये आज का बहुत ही कारगर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ऐसा करके 11 बार आप कर सकते हैं, जाप करना है। काली गुंजा के 11 दाने लेकर शिवलिंग पर स्पर्श कराएं।
और गुंजा जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दे दें तो उसके जीवन साथी के बिजनेस में गति बढ़ेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके गले में पहने तो आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ब्रेसलेट बनाकर भी हाथ में पहन सकते हैं। और पड़ोसियों से तालमेल करने के लिए सामने के पड़ोस से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप ले आएं और मंदिर में रखें और थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी वापस वहीं पर रखा है तो आपके पड़ोसियों से तालमेल बना रहेगा। सफ़ेद फूल बच्चों के हाथों से स्पर्श कराएं और माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए तो जीवन खुशहाल रहेगा। तो ये छोटी सी बातें थी आज शिवलिंग के निमित्त, क्योंकि आज चतुर्दशी तिथि है। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप भी व्रत कीजिए और फल पाइए उसका। और शिवलिंग पर आप दूध में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आज के दिन पे तेल से या दही से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। तिल का तेल और दही के सेवन करने से बचना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को ये नहीं करना चाहिए। और हो सके तो कुत्तों को रोटी खिलाएं। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन जब युद्ध के लिए गया था तो पहले से ही उसने हार मान ली थी। युद्ध में अर्जुन ने पहले ही दिन हार मान ली थी। क्यों? क्योंकि उसके सामने सब योद्धा खड़े थे, अपने खड़े थे, तो अपनों से लड़ाई कैसे करना। अर्जुन पहले ही दिन हार गया था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही उसने हथियार रख दिए थे, क्योंकि सामने पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, उसके सामने बड़े बड़े योद्धा थे और अपनों से युद्ध कैसा, ये सोचकर वो बैठ गया। जब एक टीम बिल्कुल हारने वाली होती है ना, तो कमेंटेटर क्या कहता है कि अब तो कोई चमत्कार ही इनको बचा सकता है। हाँ, संजय ने भी यही कहा कि राजन अब तो कोई चमत्कार ही होने वाला है। युद्ध से पहले ही उसने घोषणा कर दी थी। संजय जो धृतराष्ट्र को सारे युद्ध के बारे में बता रहा था, तो उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पांडव ही जीतेंगे। क्यों उसने ऐसे कहा? क्योंकि उनके साथ कौन थे? उनके साथ मेरे योगेश्वर थे, श्री कृष्ण थे। यहाँ जिंदगी में भी हम या तो कोई हमारे टक्कर वाला होता है या तो हमारे से सुपीरियर होता है। आज जो युवा फील्ड में है, हर फील्ड में कंपटीशन है, जोरों से कंपटीशन चल रही है। हर पीढ़ी, युवा पीढ़ी लड़ रही है और उसके सामने एक और योद्धा खड़ा है। आज के युग में श्री कृष्ण ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि वो गोविंद है। गोविंद मतलब सभी इंद्रियों को आनंद देने वाला। गोपाल है, इंद्रियों को पालने वाला। जनार्दन है, जो धन धान्य तो दे रहा है, जो हमारा भार उठा रहा है। माधव है, माधव बनकर हमें लक्ष्मी दे रहा है। अगर ये हमारे साथ है तो फिर जीत निश्चित है। हाँ, सही में अगर ये गोविंद, ये गोपाल, ये जनार्दन, ये माधव, ये हमारे साथ है तो जीत निश्चित है। यदि रखना है अगर श्री कृष्ण को 1% भी अगर हमने उसको अपने साथ रखा, अगर श्री कृष्ण को 1% भी अपने साथ रखा तो हम असफल कभी नहीं होंगे। एक गाना आपने सुना होगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। किसका साथ चाहिए हमें? हमें योगेश्वर का साथ चाहिए, श्री कृष्ण का साथ चाहिए। उसके नाम से जुड़े रहना है, उसी को हरि कथा से जुड़े रहना है। वो सब मुसीबतों से हमें पार निकालेगा और हमारी जिंदगी में हमेशा चमत्कार ही होते रहेंगे। अब भी चमत्कार तो हो रहे हैं, अब भी इस वक्त भी चमत्कार हो रहा है। कैसे? आज भी आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं, टिके हुए हैं। आप सब जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये एक चमत्कार ही तो है। ये मेरी कृष्ण की कृपा नहीं तो और क्या है। बस हमारे हाथ में एक हथियार होना जरूरी है। हमारे हाथ में एक हथियार होना चाहिए। अगर आप राइटर हैं मगर हाथ में कलम नहीं है तो फिर किस काम का? किसी काम का नहीं। अगर आप पेंटर हैं मगर आपके हाथ में ब्रश नहीं है, और अगर आप क्रिकेटर हैं लेकिन हाथ में बैट और बॉल नहीं है, अगर आप सैनिक हैं लेकिन आपके हाथ में बंदूक नहीं है तो किस काम का? अगर आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपके हाथ में किताबें नहीं है तो किस काम के? आप अगर पेशेंट हैं लेकिन आपके हाथों में दवाइयाँ नहीं है तो किस काम का? अगर आप डॉक्टर हैं लेकिन आपके हाथ में शफा ही नहीं है तो फिर किस काम के? आप इंजीनियर हैं और आपके हाथ में माउस ही नहीं है तो फिर किस काम के?
आप म्यूजिशियन है लेकिन आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो फिर किस काम के। और जब हम इंस्ट्रूमेंट हाथ में उठा लेंगे, जब हम इंस्ट्रूमेंट हाथ में उठा लेंगे तो चमत्कार स्टार्ट। आप अगर स्टूडेंट है और किताबें आपने उठा ली तो चमत्कार स्टार्ट। और अगर आप पेंटर हैं, हाथ में ब्रश उठा लिया तो फिर चमत्कार स्टार्ट। और ये हथियार है, ये हमारा हथियार है। वो हथियार उठाने के लिए हमारी हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत हमें कौन देगा? श्री कृष्ण देगा। अर्जुन ने भी अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया था, धनुष को नीचे रख दिया था, लेकिन जब उसने हाथ में धनुष उठाया तो चमत्कार स्टार्ट हो गया। गीता का सार यही है, गीता का सार यही है कि उठो और युद्ध करो, किसी भी हालत में युद्ध करो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण को सारथी बनाना है। जब हमसे कुछ नहीं होता है, जब हमसे कुछ होता है नहीं है तो हम क्या कहते हैं? ये मेरे बस की बात नहीं है। हम क्या कहते हैं? ये मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन ने भी तो यही कहा था उस समय, युद्ध से पहले अर्जुन ने भी यही कहा था, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह से लड़ने की उसकी बस की बात नहीं थी, द्रोणाचार्य से लड़ने की उसकी बस की बात नहीं थी, अपनों से लड़ने के लिए उसकी बस की बात नहीं थी। लेकिन किसकी बस की बात है? कृष्ण ने कहा है ये मेरे बस की बात है। अर्जुन से भी बस की बात नहीं थी उस वक्त, लेकिन कृष्ण ने कहा ये मेरे बस की बात है। तुम उठो, तुम युद्ध लड़ो, तुम्हें जिताएगा श्री कृष्ण, तुम्हें मैं जिताऊंगा। अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा, लेकिन जिताया किसने? श्री कृष्ण ने। जिसकी टीम में श्री कृष्ण होते हैं वे अवश्य ही जीतते हैं। जिस दिन आप श्री कृष्ण को साथ लेकर अपना जो भी कार्य करना चाहा उससे और पागलपन आ गया उसमें, तो रिजल्ट वही होगा, रिजल्ट वही आएगा जो श्री कृष्ण ने चाहा है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, आपने अगर श्री कृष्ण को अपने टीम में रखा, उसका साथ लेकर आपने जो भी कार्य करना चाहा और उसमें पागलपन आ गया, तो रिजल्ट वही आएगा जो श्री कृष्ण ने चाहा है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि श्री कृष्ण जहाँ खेल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण जो खेल रहा है तो जिसके टीम में है वो कभी हारता नहीं है। वो कहता है कि तुम खेलो न खेलो, मैं अगर तुम्हारे टीम में हूँ तो मैं जरूर खेलूंगा। और जब श्री कृष्ण खेलता है तो श्री कृष्ण कभी हारा नहीं है। वो श्री कृष्ण किसी से हारा नहीं है। वो किससे हारता है? सिर्फ अपने भक्तों के सामने हारा है उसने। वो सिर्फ अपने भक्तों के सामने हार जाता है। हमें भी अपनी लड़ाई इसी तरह लड़नी है और श्री कृष्ण को सौंप देना है, श्री कृष्ण के साथ लेकर लड़नी है, उसको सारथी बनाकर चलना है, अपने साथ रखना है, तो जीत निश्चित है। हमें जरूर जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे अगर वो संग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। किसके साथ रहेगा तो हम जीत जाएंगे? कौन साथ रहेगा जो हम जीत जाएंगे? श्री कृष्ण का साथ। श्री कृष्ण अगर संग है तो हम जीत जाएंगे। ये गाना तो बहुत फेमस है कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये नई जंग को लड़ने के लिए हर एक दिन एक नई जंग है, हर एक दिन एक नई सुबह नई जंग बनकर आती है और हमें हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन लड़ना पड़ता है। तो अगर जिस कृष्ण को साथ रखा, कृष्ण अगर संग है तो जीत जाएंगे, जरूर जीत जाएंगे। नाम जाप करते रहिए, कृष्ण को साथ रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर श्री कृष्ण का संग मिलेगा तो जीत निश्चित है, तुम जरूर जीत जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।